देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह खैर, आज तो भाई कमाल है। ये जो आपने आज जो ज़ेबतन किया हुआ है सर, थैंक ये आपने कौन सा गाँव तकिया है जिसको फाड़ा है? आप बताइए मैडम, आप तो फैशन के बारे में कुछ जानती हैं। मुझे लगता है कि कलर कॉम्बिनेशन बहुत मजे का है। ब्लैक के साथ जो इन्होंने किया है ना, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। मैं इन्होंने वासिफ भाई ने पूछा, मैं क्या वासिफ भाई रोटी खाने से क्या होता है? अगो कहते बेटा आटा खत्म होता है। नहीं, ये बात तो मैंने भी फील की। एक दफ़ा मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे थे तो अचानक उंगली टूट गई। अच्छा, तो बजाय डॉक्टर के पास जाने के वेल्डर को चले गए, कहते हैं ऑटो चलाएंगे। लेकिन है ही वासिफ भाई अच्छे। मैं क्या वासिफ भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਕੋ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ वैसे? जी सर। कब कैसे? अभी देखिएगा 5-10 मिनट बाद टूटेगा। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे कौमी असेंबली के अंदर, जनाब चौधरी नूरुल हसन तनवीर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर एंड मॉडल मोहतरमा हिना अशफाक। शलवार के मीज में सर आप बिल्कुल ही डिफरेंट लगे हैं आज। ईमान से आज लगे हैं चौधरी। शेर में बड़ा प्यारा लाया हूँ जी आपके लिए। चौधरी नूरुल हसन तनवीर XMNA PMLN के आपके सामने बैठे हैं और इनके साथ जो बैठी हैं हिना भी हैं, अशफाक भी हैं और शोबिज़ की दुनिया में रहकर थोड़ी सी बेबाक भी हैं। हर राज उसने मुझसे छुपाया है, ओए ओए मुझे क्यों इतना सताया है। आगे से स्मार्ट हो गए हैं तनवीर भाई, लगता है खाना पीना बढ़ाया है। जी हिना जी, क्या हाल हैं आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत। आप ये बताइए कि आपका सफर सही रहा? बस फ्लाइट थोड़ी सी डिले थी, अदरवाइज इट वाज गुड। आप जहाज चला के आ जाते। आई विश कि मुझे फ्लाइट आता। डिले थी, पायलट डिले नहीं था। पायलट स्कूलों बच्चों ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਲੇਟ ਸੀ। यार तुम तो ना सर बिल्कुल ही इतनी ट्रैवलिंग कर चुकी हैं, अब तक तो चलाना आ जाना चाहिए। क्या हाथ करो? चलाने की बात कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता मुझे अब तक गाड़ी चलाना नहीं आती। मगर क्यों नहीं? शौक नहीं है, गाड़ी मैं चलाने पैनिक कर जाती हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया है, मैंने क्लासेस लिए हैं, लेकिन जब मेन रोड होता है ना और कराची का ट्रैफिक आपको पता है, जी। कुछ समझ नहीं आता, मैं गाड़ी रोक देती हूँ। अच्छा, गाड़ी आप बीच में ही रोक देती हैं? शारा फैसल के दरमियान में गाड़ी रोक दी आपने, बाकी सारे खुद मैनेज करो। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। हाँ, ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ। नहीं, मैं ब्रेक नहीं मारती, मेरा रेस पे चला जाता है। आप रेस दबा देती हैं, ये भी एक तरीका है मौके से निकलने का कि बंदा रेस दबा के आगे निकल जाए। चौधरी साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है और आपके इस नए गेटअप के अंदर, जिसके अंदर आप पुष्पा के मामू लग रहे हैं इस वक्त। मगर एक चीज है कि चौधरी साहब आज यंग लग रहे हैं मुझे। अच्छा, ये पुष्पा कौन है का मतलब दास ही दो। लास्ट ईयर की जो आइकॉनिक इंडिया से फिल्में निकली थी उसमें एक पुष्पा थी और बड़ा आइकॉनिक स्टार है वो उनका। वो लुक मुझे एकदम आपको देख के याद में, और ये आप एकदम यंग लगना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। ये आपका क्या कहते हैं हुस्न नज़र है। और वैसे भी मेरा आने का मकसद भी ये था कि माशाल्लाह आप नए नए यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद, बहुत बहुत और आपके लिए दुआ भी कि अल्लाह ताला आपको Thank you। पहले की तरह कामयाबियाँ जो बहुत हैं बहुत वो शुक्रिया। समेटते जाएं। और जहाँ तक मेरे स्मार्ट होने की बात है तो वो चूँकि आप दोस्तों में से हैं, लोगों तो जहर लगने हाँ को बच्चा जितना मर्जी मोटा हो जाए, ताज़ा हो जाए, कहती है मेरा पुत्र कमज़ोर हो गया है। हाँ। तो हमारा जो है ना वो एक मिशन है, वो ये है परेशानियों में लोगों की मदद करें, उनकी परेशानियों को ख़त्म करें। और आप किसी तंग दस्त के काम आएँ तो आपके लिए आसानी दुनिया में मिलेगी। अगर आप किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डालें तो अल्लाह ताला आपके ऐबों के ऊपर पर्दा डालता है। तो हमारा तो ये मिशन है
उसके ऊपर लगे आखिरी हुए वाली हैं। बात जो है लगता है आपने नैब वालों को सोच कर की है इस वक्त। नहीं देखें, वो जो कहते थे नवाज शरीफ दवाई लेने गया वापस नहीं आया, वो इन्होंने टीका ला के वापस आ रहे हैं। और वो जो मियां साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, तो वो उसका भी जवाब। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि उनको नजायज निकाला था, कामा झूठा था और नजायज हुआ था। अल्लाह के फजल से अब आ रहे हैं वापस। उन्होंने तो अपना भुगत के सुई के उस नक्के से वो गुजर के अपने आप को वापस लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हर कोई उस नक्के से गुजरे। लेकिन सर हुक्म मैं आप एक गल कहूँगा, मियाँ साहब साडी जान है, मियाँ नवाशी साहब, और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੇ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ कहना कि मियाँ साहब ਇੱਥੇ आ जान और इंशाल्लाह साडा वजीर आजम जवाद अहमद ही होएगा। देखिए बात सुनो, यहाँ पे एक मैसेज है जो मैं चाहूँगा कि वो चला जाए। एक बात तो क्लियर हो गई अपनों में भी बेगानों में भी, हर बंदे में, कि मुस्लिम लीग नून में अगर नवाज शरीफ को माइनस करें तो पीछे कुछ नहीं बचता। हाँ। और ना पाकिस्तान के खाते में बचता है कुछ, और सबको आपने आजमा के देख लिया। पहले भी वो खिदमत कर रहा था और सबसे बेहतर था। हम ये नहीं कहते खुदा न खास्ता कि जी नवाज शरीफ में कोई बिल्कुल खामी नहीं है, इंसान है, खामियां होती हैं, लेकिन बाकियों में जितने लोग लाइन में हैं सबसे अच्छा है और इंशाल्लाह परफॉर्म कर रहा था और करेगा भी। सही बिल्कुल डन हो गया। मुझे सब कुछ छोड़े, ये बताएं कि आपने 21 अक्टूबर के लिए सूट सिलवाया नया कि नहीं? मैंने 100% सिलवाया है और इंशाल्लाह ताला ग्रीन कलर का सिलवाया है। आहा और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दुनिया जो है वो अपने कायद के लिए, महबूब लीडर के लिए बाहर आएगी, उनका इस्तकबाल करेगी एंड ही डिजर्व्स। लेकिन सर उन्होंने ग्रीन कलर का सूट सवाया, फिर 21 अक्टूबर ਨੂੰ 14 अगस्त ਨੂੰ आ रहे थे वो। अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे ये बताएं कि ये जो आपने लुक चेंज की है अपनी, ये क्या खुद से ख्याल आया, किसी की फरमाइश थी? नहीं, वो क्या कहते हैं कि उसने बुर्का पहन लिया और हमने भी दाढ़ी रख ली। हाय हाय ओए होए होए। तो ये जो बुर्का है वो किसने पहना? ये जो बात है ना कि नहीं, मगर ये कुछ है इसके पीछे। नहीं कुछ नहीं है मासला, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मैं घर भी जाना है। नहीं, वैसे आप सब छोड़े, आपकी और मेरा तो मजाक आपस में चलता है ना। आप बताएं, आपका तो इतना ताल्लुक है फैशन से। आप जरा एक नजर डालिए और देखिए जो लुक पूरी क्रिएट की हुई है चॉई साहब ने आज, क्या कहती हैं इसके बारे में आप? मुझे अच्छी लग रही है आपको, है ना? ये जो मैचिंग देखी उन्होंने जो की है, और जो उन्होंने जो शलवार कमीज के साथ जो वेस्ट कोट है, और उसके बाद आप देखिए कि जो नीचे जूते, वाह वाह वाह, ये तो मेरी अभी नजर पड़ी है सर। जूते किसके मैं 31 साल तक जो है ना वो बाहर रहा हूँ। जी जी, तो मैं कब कह रहा हूँ सबको कि आप अंदर रहे हैं, मगर सादा वीरिंग जो है ना वही होती है सर। लेकिन यहाँ पे लोगों को आके देख के आए जी फलाना ब्रांड है, फलाना ब्रांड है, सानू भी पाना पै गया। अच्छा, नहीं तो ये तो ब्रांड है जी जी, ब्रांडेड पहने हुए। अच्छा, आपको करीब से नजर आ रहा है, कौन सा ब्रांड है? LV। अच्छा ऐ लोग ही लोगों को खराब कर देने। तेरा पुत्र खराब नहीं होना, सादा जिंदगी गुजारो। मैंने आपने वो खराब मैं कर रहा हूँ। ये बताएं सर, LV आपने पहना हुआ है, आपको पता है इस ब्रांड के बारे में? नहीं, मैंने नहीं पता। तो फिर आपने लिया क्यों? ऐना ही है, बस किसी आप जैसे दोस्त ने तोहफा दे दी। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। आप तो ऐसा उतारे जूते सर, छोड़े जूतों के अलावा आज बात ही नहीं होगी। अच्छा, मैं तो आपको पता है लोगों में समूह जो जूते दे भी जाऊंगा, कोई मुश्किल तो नहीं। सर मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा चले जूतों को छोड़े सर, LV आप छोड़े, LV जो भी ब्रांड होगा हमें उससे क्या। आपने चाहे इंग्लैंड से लियो, दुबई से लियो, लाहौर से लियो, हमें उससे क्या, ठीक है। मगर है ना, जरा ये नजर डालिएगा, घड़ी भी बड़ी मैचिंग पहनी हुई, ये कौन सी है? ये जो है ना बंदा बहुत गलत आदमी है। उसने पिछली दफा मेरी घड़ी चोरी करवाई थी। मैं यहाँ आया इनके पास और कहा कि जी कौन सी, मैंने शरीफ आदमी ने बता दिया कौन सी है, और में आके ठीक है जी, और उसके हफ्ते के बाद चोरी हो गई। मगर वैसे नहीं इन्हें करवाई है या उस खबर ने। मगर वैसे देखिए, वो देख रही हैं, रोलेक्स है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैंने आज सूट इसीलिए पहना था क्योंकि आप नॉर्मली सूट्स में आते हैं, ये तो आज आपने ज्यादती की है। वो मुझे अभी जो पुराने सूट है ना वो मुझे फिट ही नहीं आते। मैंने कहा चले पता नहीं ये इन्हों दियां नज़रां दे विच किवें कह रहे हैं कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन मेरे तो कपड़े सारे छोटे हो गए हैं। माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ अच्छे लग रहे, लेकिन वो ਤੁਸੀਂ हीरो टाइप लग मगर रहे ये क्या बात हुई? चलो दोबारा बुलाओगे तो फिर वो पा गया। मगर चॉइस साहब क्या मतलब, आपकी तो सूट्स की इतनी जबरदस्त कलेक्शन, वो कहाँ गई सारी? है सारी है बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ, ਪਾ ਕੇ आओ। कपड़ों की बजाय अगर हम इंसानों की कदर करना सीख जाएं
तो फिर क्या ही नहीं, बात। पर वो तो fashion एक अलग sense बात भी है, ना। लेकिन आप अपने सूट को ना बीच में से निकालें। वो कौन सा जूते और watch जूते, भी। वो देखे जूते, जूते और वॉच भी। एलवी से रोलेक्स तक का सफर। क्या बात है, मुझे 1500 सिर्फ ये काउंट बता करने की दें, नहीं। मैंने अभी नोट किया ये पेन किस कंपनी का है? नाम तो बता दे ब्रांड का। तो उसका जो कुछ मेरे को ऐसी ना मैं सारा ला के आ गया। नहीं, मगर बड़ा जबरदस्त पेन है सर ये ये कोई नाम दिखाई दे निकाल के। इसका सिर्फ नीचे कुछ नहीं है, अच्छा ऊपर भी है। ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। मो ब्लांक सर, ओए होए चोई साहब, अब आप लोगों को कौन सी वाली बातें याद रहेंगी? आपने कसम खा के बतानी है, जो इन्होंने पहले की थी, या फिर एलवी, रोलेक्स और मो ब्लांक। देखिए, मैं 31 साल के बाद 31 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारे हैं। अरे तो यही यार, ये इन्ना तो बताया मेरा ना हक बच्चों बनता है कि को। मैं अपने वहां से अपनी जेब के बिचों, मैंने किसी की जेब से तो नहीं लिया ना। और इन्हें- मैं अपनी जेब बात से से हक लगा लूंगा। बात ये कि ये वाली जो स्टोरी है, सॉरी, ये वाली स्टोरी जो, ये भी तो बताए ना बच्चों को, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। देखिए, यंगस्टर्स है, ये देखिए, चाहते मैं हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बल्कि होनी चाहिए, है ना? देखिए, मुझे जब ये कहा गया कि आपने अपने हल्का के लिए कहाँ दुबई, सऊदी अरब, कतर और कहाँ आसानियाँ, आराम, आसाइश, रुपया पैसा, शोहरत, सब कुछ, और कायद नवाज शरीफ ने मुझे कहा चौधरी साहब आपने भावनगर से इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने अल्लाह जानता है 1 मिनट नहीं लगाया सोचते हुए, मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह ताला लड़ूंगा। पैसा कुछ नहीं होता, हाँ। पैसों के साथ साथ शख्सियत, आपकी ईमानदारी, आपका जो इस्तिकामत है वो होती है। क्या आपको लगता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? मेरी इस बात पे लोगों से बहस ही होती रहती नहीं, है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम पे जहाँ पे हर बंदा सर्वाइवल मोड में है, हम कैसे कह सकते हैं कि पैसा नहीं, इंपॉर्टेंट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कह रहे इंपॉर्टेंट है कि कैसे? नहीं है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ये देखे, वो भी तो एग्री अभी कर रहे हैं। वो उन्हें- बीच में उन्हें हैरान कहा- हुई थी, आपने को जुमला बोला ऐसा, है। इसलिए वो हैरान हो गई। पैसे पैसे कोई मैटर नहीं करता। मैंने कहा है नहीं, देखो ना, मेरी बात सुने, जहाँ इज्जत की बात होती है वहाँ पे इज्जत, डिग्निटी जो है, आपकी गैरत जो है, उसके सामने पैसा कुछ नहीं है। मुझे ख्याल है इन लोगों को तो आपने पैगाम दे देने, इन्होंने अपने घर चले जाना है, आप लोगों ने अपने घर चले जाना है, मेरा बीच में काम सारा रह जाना है। आपके जूते का साइज क्या है? 42 है। ओए होए, वाह मेरा जी। वॉच में साइज नहीं होता। ये देखे वॉच तक भी आ गई है नजर उठ के, वॉच का साइज नहीं होता। तो ऐसा बहुत बढ़ के आए ना आगे जरा। मैं तो आपको पता है आपको पैसे से क्या लेना देना? आप आवाम की खिदमत करें, तुसी घड़ी छड़ी सानू दे के जैसे। घड़ी चो अगे निकल कोई गम दी गल कर। अच्छा, वैसे आपस की बात है, घड़ी से आप लोग भी आगे नहीं निकल रहे। वेलकम बैक। अच्छा इना जी, आप हमारे पास काफ़ी मरतबा आई हैं, हर मरतबा आपसे पूछा है, तो अब कोई आइडियल मिला कि नहीं मिला ये बताएं। बड़ी बातें होगी सियासी, ये वो, कौम से खिताब भी हो गया चौधरी साहब का, तो आप बताएं कि आइडियल क्यों नहीं मिल रहा आपको, क्या वजह क्या है? आई थिंक जब नसीब में होगा हो जाएगा। अब मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन ये मैं आज पूछना चाह रहा हूँ कि अमीर आदमी हो, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ मुखालफ ਨੂੰ मोड़ पाया। नहीं वैसे क्यों इतना लेट क्यों है? वैसे जैसे मैं सुपरस्टार है अब आप तो। आई थिंक शादी का कोई सही टाइम नहीं होता, बस आपको जब लाइफ पार्टनर सही मिल जाए उस वक्त आपका राइट टाइम होता है। मेरी नज़र में जल्दी और देर कोई नहीं। इन्होंने 25% डिस्काउंट ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਮੁਫਤ ਦਾ ਬੈਂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ है तो चोई साहब बैठे ने ना। जो मर्जी कहो, फैसला तो बता दिया उन्होंने कि नहीं आप नहीं। नहीं मैं तो नहीं हूँ, मेरी तो हुई है। और इस कोर्ट की मत बनता भी नहीं है। हाँ जी है, और बिल्कुल। पहले इतनी मरतबा मना कर चुके, इसलिए अपना नाम भी नहीं लिया उन्होंने। हाँ, वो अब तो उस पे है मैं ही तो नहीं। रिजेक्ट हो गया हूँ, लेकिन हमारा काम तो वही है ना। कराची से हैं, आपने कभी चक्कर लगाया यहाँ पे? लाहौर आई हो तो आप कभी ये जो मेट्रो बस है उसके अंदर या ऑरेंज ट्रेन के अंदर? नहीं कभी नहीं किया। लेकिन बड़ा अच्छा हो गया। मगर वैसे लोगों आपको के लिए ट्राई बड़ा करना अच्छा चाहिए, किया। इट्स अ वेरी गुड सर्विस। आप कभी यूज जरूर करिएगा। आई एम श्योर आप बाहर ट्रैवल करती हैं तो वहाँ पे तो यूज करती होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जी वहाँ पे करती है ना? लेकिन हर जगह जहाँ पे भी जाती हूँ, वो शूट के सिलसिले में जाती हूँ तो पिक एंड ड्रॉप। हाँ नहीं, मगर वैसे ये एक बड़ा एक वो होता है, आई एम श्योर कि आपने भी सफर नहीं किया होगा, ये एक होता है हमारे साथ। हम बाहर जाते हैं तो हम कर लेते हैं, मगर अपने पास यहाँ पे होते तब हम नहीं कर पाते। एक बारी मेट्रो 'ਚ बैठे उन्होंने लाता, क्यों? ड्राइवर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। वो अमीर आदमी ने। अच्छा सर, मेरी गल विच रह गई। ਅੱਜ मैं हीना जी को पूछना चाहना, वैसे ਮੈਨੂੰ मशवरा देन कि ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਮੀ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। मैं तो महंगी घड़ी लैके भी वेख लिया, कोई फर्क नहीं पै रहा। अकल की कमी तेरी। वाह वाह वाह।
जो मुझे पसंद है वो है कि बंदा लगे टफ लेकिन हो नहीं। आपकी नजर में कोई है ऐसा? मैं तो कोई रिश्ते करने वाली माई नगरी पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड मींस कि पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो रूड नहीं, मैं चाह रही कि रूड नहीं हो, लेकिन ऐसा हो कि हर किसी से हंसी मजाक नहीं, हर किसी से अच्छा, हर फ्री किसी से नहीं नहीं, होना। मतलब हाँ, ये वैसे मतलब एक बड़ा personality इंटरेस्टिंग होनी चॉइस है। चाहिए। आप रंग रूप और पूरे गेटअप वाला आदमी जो कि हर बंदे को इस तरह हाँ अच्छा हाँ ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो सिर्फ आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा हो, बाकियों को मुस्कुराए भी ना। मुस्कुराए, लेकिन मुस्कुराने का तरीका जो मेरी तरफ है वो स्पेसिफिक हो, अच्छा, वाइब मैच करें। वाइब मैच हो, ये जो वाइब बीच में आप नहीं, लोग वो डाल मैं देते हैं, कनेक्शन होना चाहिए। मुझे ये लगता जो है चॉइस अब एक खास ये आजकल के दौर में बड़ी आ गई है वाइब, आपने सुना है ये वाइब मैच होना? मैं वाइब साहिब के इसके ऊपर मैं वाइब शाइब नहीं है ना? मैं यकीन नहीं रखता। भाई 7 बच्चे हो गए ना, सच्चा प्यार नहीं मिले यार आप अभी बात कर रहे थे यूथ को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो एग्रेसिव ना हो, मतलब अच्छी तरफ जाए। पेट्रोल या जो भी बिजली ये महंगा हुआ है, इससे तो हम रो तो के गुजारा कर ही लेते हैं। ये जो बेसिक आवाम की, यंगस्टर्स की या हमारे बड़ों की ज़रूरियात हैं, दाल आटा चीनी, ये भी तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि अगर हम पेट की भूख तो कोई भी नहीं बर्दाश्त। मैंने खुद देखा, हमारे वालिदैन जो थे उनमें ना कुव्वत बर्दाश्त भी थी और फिर ये थी कि कनात बहुत करते थे, सब्र इस्तकामत के साथ, मेहनत के साथ। बात यह है कि हमें ये तो देखें ना कि ये हुकूमत जो है गरीब है या अमीर है, क्या हुकूमत के पास कोई पैसा है आपको देने के लिए या नहीं देने के लिए। जो इससे पहले वाली हुकूमत थी उन्होंने ये कहा कि जो डॉलर्स बाहर से आप लेते हैं, इन डॉलर्स का जो आप पेट्रोलियम मसनूआत लेंगे तो ये पैसे जो हैं आपने कहीं और इस्तेमाल नहीं करने, ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होने हैं। ये प्रोडक्ट आप इसको महंगी लेके सस्ती नहीं बेच सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उनसे पैसे लिए, आपने आगे प्रोडक्ट सस्ती करके बेची, फिर उन्होंने मुआहदा नहीं किया, 1 साल उन्होंने डिले किया, आपका रू जो है वो कर्जे में है। और हमें ये चाहिए शुक्र के साथ हम इसका कुछ सद्देबाब करें। ये कहने से फ़ायदा कुछ नहीं है भी हुकूमत ने जी वो महंगाई कर दी, 4 साल खान ने हमारी कलाबाजियाँ लगवाई, फिर उसके बाद आने वाली PDM की हुकूमत ने वही कुछ रखा, वही तरतीब थी। अब जो निगरान आ गए हैं ऐसे ही होगा। हमारे रोने धोने का फ़ायदा नहीं है जब तक हम सबको इकट्ठा करके बिठाएं कि असल इसकी जड़ जो है उसको निकालें। वो जड़ ये है कि आपके पास डॉलर्स नहीं हैं, उसका आप इंतज़ाम करें, मेहनत करें, अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेके आएँ, दुनिया को दें। और ये जो बाहर से आप अयाशी के लिए सारा सामान मंगवाते हैं वो कम करें, क्योंकि जो बाहर से जो चीज़ आप लेके आते हैं उसमें आपको डॉलर देने पड़ते हैं। हर वो चीज़ जिसमें डॉलर देने पड़े कुछ अर्सा के लिए बैन कर दें, आपका मसला जो है हल हो जाए। ये सब डन हो गई। अब जो चीजें बाहर की हैं बंद करें सारा कुछ। ਅੱਜ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ वादा करके जान गया घड़ी जुत्ती जिन्नियां महंगियां चीज़ां सारे बच्चों को वंड के जाएंगे। हाँ, नहीं, अगर मेरे बच्चे मेरे बांटने से अगर आपका मसला हल हो सकता है, खुदा की कसम बांटने को तैयार। अगर अब सब छोड़े, आपने घड़ी की बात भी नहीं करनी, ना हमने LV के जूतों की बात करनी है, ना हमने मॉन्ट ब्लांक के पैंट की बात करनी है, ना रोलेक्स की बात होगी। चॉइस अब ये बताए फोन कौन सा यूज कर रहे हैं? आईफोन है, नजर आ रहा है मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ओए होए चॉइस मैं आज इसलिए आई हूं यहाँ पे। मैं अब 15 पे फोन करने लगा हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ मेरा भांजा मेरे पास दुबई आया तो मुझे कहने लगा कि मामू मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। मैंने कहा पुत्र मैं जो यहाँ तक हूँ वो 30 सालों में पहुँचा हूँ। मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस गांव से मेरा ताल्लुक था, उस गांव में जब हम पानी पीते थे ना, छोटे छोटे जब बच्चे होते थे, तो माँ जो है वो घड़ा जिसे हम कहते हैं बर्तन पानी का, उसमें वो फटकड़ी ऐसे हिला के, तो वो जो छोटे छोटे से जो थे ना कीड़े मकोड़े वो बैठ जाते थे नीचे, उसको फिर दूसरे घड़े में शिफ्ट होते थे, वहाँ से हम पीते थे पानी। ठीक है जी। और उसके बाद जो स्कूल में मैं पढ़ता था, वो स्कूल जो था वो टाटों के ऊपर बैठते थे हम, ज़मीन के ऊपर।
तो मकसद ये कहने का है कि आप मेहनत करें, आप Yes. आगे बढ़ें, आप तालीम हासिल करें, घर से बाहर निकलें, कमा के लेके आएं। तो साहब बात ये कि यही तो वो चीज़ है जो मैं आपसे कह रहा था कि आप इनको ये बताएं कि आप कितने साल बाहर आपने काम किया? 31 साल। 31 साल 31 साल आप पाकिस्तान से बाहर काम करते रहे हैं, तो इवेंचुअली अगर चाहे जाके आपके जूते पेन 21 घड़ी साल की व्हाटएवर उम्र में मैं चला गया था 21 साल बाहर। में, तो वो जो मेहनत है, वो मेहनत के बारे में हमारे यंगस्टर्स को बताएं कि ये वहां पे रागिब हो। لا ما في مشكلة. أنا أكلم. ما السلام عليكم. वालेकुम كيف अस्सलाम। الحال؟ I'm fine. चौधरी كويس؟ Good. ما يجلس. I am already sitting. वो बैठे हुए हैं। قال لي हाँ जी, कल्लम الانتخابات في باكستان. أيوة. कहना मुबारक हो, पाकिस्तान च इलेक्शन होने जा रहे हैं। في أي سوي आइडिया حق الشركة الكبيرة. कहना मेरे को एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है इलेक्शਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ايمج بيلدينج كومباني. السياسيون مؤكبا انستغرام يوتيوب فيسبوك تويتر تيك توك. ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ओके, हाँ समझ आ गई। टिकटॉक, ਫੇਸਬੁੱਕ, سناك شات وتبع. ਸਨੈਪਚੈਟ, अच्छा ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰੂਟ ਚੈਟ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਨਾਲ। यार ऐप्स हैं। So لقد نقلت هذه الفكرة إلى جميع السياسيين وقد أعجبتهم فكرة كثيرة. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ولكن بمجرد أنا شخص الرئيس ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। हाँ لذلك بدلا من الحصول خدمة الشركة وطلبوا قرضا مباشرا. ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? नहीं। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। أنا ما ينمني يعني. لا أنا عارف أنا مسخرة يا حبيبي. كيف أنا ما في معلوم؟ قد نقلت هذه الفكرة الحصول أيوة طلبوا قرضا مباشرا. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ये कह रहे आर यू आस्किंग किया? फॉर मनी? नहीं, उसने कहा है कि वो जिनको मैंने आइडिया दिया ना इलेक्शन लड़ने वालों को, उन्होंने कहा कि हमें आइडिया ना दो, हमें कर्जा दो। قلت إنني أعطيك فكرا $1,000,000 وتطلب قرضا ربيا. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ। يا ولاد ਹਾਂ إيش قال دي عربي محلي بقولني يعني. And by the way, Rashid, we also have our guests over here. Our friend Chaudhry Tanveer. अस्सलाम वालेकुम। He has also lived in Middle East for quite some time. ما شاء الله. मालूम। السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك صديق؟ الحمد لله الحمد لله. ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। And we have a very famous Pakistani actor, Hina over here. كلم مننا. अच्छा जी, कहना मेरा तारफ करा। तारुफ सुनिए। असल में ना जी ये मिडिल ईस्ट के हैं, वहाँ पर इनके ना जी खजूरों के बाग हैं, ये समुद्र में इन्होंने फिल्टर लगा लगा के पानी बहुत बेचा है, ये खुद भी फिल्में बनाते हैं। قلب اسمه أول. أنا الشيخ وزن بن ذرة. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ, क्योंकि घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। أنا أتصل مرة ثانية في واحد رسالة الرجل. नहीं कितने कितने पैसे देते أيوة أيوة سوي كذا. तो उनको कॉल करो ना। بس واحد رسالة الرجل يجي مرة مرة. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਤੇ ਨੇ। أيوة. ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ? The number you have dialed is currently out of country. वैसे आपको तो सब आती है अरबी? नहीं, मुझे इतनी नहीं आती अरबी। कोई थोड़ी बहुत इंटरेक्शन वाली? हाँ, बस कैफल हाल, हाउ आर यू। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? समझा गाय समझा लो मेरे बगैर। मुबारक हो गए। किस चीज की? बड़ी भरजाई दी आज कमेटी निकल आई। 9 साल दी यार कमेटी उस पाई बेचारे दी आज निकली है। 9 साल की कमेटी? 9 साल तो बाद पहली बारी कमेटी निकली है। मैंने कहती है इन्वेस्टमेंट करनी। अच्छा जी। क्योंकि हर बंदा ते अजकल इन्वेस्टर होया पिया है। हाँ। ते मैं कहता दसो फिर की करिए? कहंदे नहीं मैनू डॉलर लिया के दे। अच्छा। आज डॉलर आजकल सस्ता हो रहा है ना। ठीक है।
ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਲਰ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ओए होए ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਗਿਆ हाँ ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਲਰ 300 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ हाँ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 9 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਪਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ठीक है ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ओ ਹਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਉਣ हाँ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋ हाँ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਟ ਤੇ ਕਰਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ बिल्कुल ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ओए होए ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ क्यों ਮਿਆਉ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਚਦੀ ओहो ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਇਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ क्यों ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਯਾਰ ਡਾਲਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖ ਲਾਂ ओके ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ हाँ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੋਟ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ठीक है ਡਾਲਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਚੌਧਰੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ जी ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਹੈਗੇ ਨੇ आहा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ओए होए होए ਸਰ ਜੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਲੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ आपको क्या बताऊं अपनी मजबूरी ओ बाबोश नगर की नीलम नाले ऐसे मेहमान बुलाते हो कि दसदे ही नहीं सारी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ आप ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੇਰੀ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤਰ 100 ਵਾਰੀ ਚੜੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰਗੋਲੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਿਰਗੋਲੀ? ਦਾ ਚੌਕਸ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਗੈਸਟ ਚੱਲ ਵੀ ਗਿਆ यार वो गेस्ट नहीं है ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬੜੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਛਾਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਏ ਕਦੀ ਵੀ ਬਸੰਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦਨੇ ਦੁਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ऑडियंस से नहीं ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ आपको देखने आए हैं ਮੈਡਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ अरे वाह ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਚੌਧਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸਰ ਕੋਈ 150 ਛਾਪੇ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अब्दुल करीम है सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पिछले 1.5 साल में पीडीएम की हुकूमत रही है लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नून लीग के थे तो इतनी महंगाई का सामना करने के बावजूद आपको क्या एक्सपेक्ट है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आपकी आएगी कि नहीं वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हुकूमत आएगी नाउ राइट नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम लीग नून नॉट पीडीएम ठीक है वो आप सबको पता है किस तरह से हुकूमत मिली और क्या सूरत हाल थी पाकिस्तान में क्या हालात थे उस वक्त भी हम कहते थे कि यार हुकूमत मिल गई है आप हुकूमत करें और पीटीआई जो है वो भी कौमी असम्बली में बैठे मिल के पाकिस्तान को आज़ादाना मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन देते हैं सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ें
लेकिन क्योंकि वो माशाल्लाह बॉलर रहे हैं, दिमाग में यही है कि मैं ऐसी गेंद करूंगा अगले की किलियां उड़ा दूंगा। उनका जो सेट है ना, वो पॉलिटिकली कौमों को आगे लेके जाने वाला नहीं है। कौमों को आगे लेके जाने वाले हमें कायद आज़म अलैहि रहमत जैसा बंदा चाहिए। जो बीमार थे, जिनको पता था मुझे टीबी है और मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मेरे पास बहुत थोड़े दिन हैं, फिर भी उन्होंने छुपा के पाकिस्तान हमें आज़ाद करवा के दे दिया। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीबा है। मेरा क्वेश्चन मैम हिना से है। मैम हिना, आपने ये शोबिज़ क्यों चूज़ किया? दुनिया में तो माशाल्लाह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और फील्ड्स होती हैं, बट आपने ये शोबिज़ क्यों चूज़ किया? पैशन भी नहीं था, हॉबी भी नहीं थी। ये मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, और मेरा मोटो वैसे इन द एंड वही था कि मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, और फैशन डिज़ाइनिंग में मेरा था इंटरेस्ट। लेकिन इवेंचुअली जो वही बात है कि जब आपके नसीब में कुछ होता है तो इनडायरेक्टली चीज़ें ऐसी बन जाती हैं। किसी ने मुझे कहा कि मतलब आपका फेस फोटोजेनिक है, आपको ऑडिशन देना चाहिए। मैंने एक एजेंसी में जाके ऑडिशन दिया और वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर बैक टू बैक मुझे काम मिलता रहा, साथ साथ मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करती रही, मैं जॉब भी कर रही थी। तो बड़ी मेरी एक रोलर कोस्टर सी एक लाइफ की जर्नी रही है। तो फिर इवेंचुअली 2017 में मैंने कहा नहीं, दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, और यही फील्ड को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशपा इसहाक है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ज़्यादातर देखा जा रहा है अवाम के अंदर पीटीआई के सपोर्टर ज़्यादा हैं, तो क्या आपको लगता है कि नून लीग की हुकूमत आ पाएगी? यही तो बच्चों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि बेटा, मैं आज भी ईमानदारी से ये कहता हूँ बाखुदा कि पाकिस्तान में हुकूमत उसी की ही बननी चाहिए जिसकी अक्सरियत हो, ठीक है। लेकिन जो क्वालिफाई करने के लिए आपका कैंडिडेट है, उसमें भी तो कुछ हो ना। ਉਹਦਾ दिमाग भी तो उतों खाली नहीं होना चाहिए। वो भी तो प्लस्तर बांध के जो है वो 6 महीने प्लस्तर के ऊपर वो खारिज करता रहा, उसके बाद एक दिन में कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया। वो भी तो ईमानदार हो, बंदे का पुत्र ले आओ, ले आए, पीटीआई लेके आ जाए। हम मना करते हैं पीटीआई को, पीटीआई नहीं आएगी। जो अवाम का फैसला है वही हमारा फैसला है। मुझे लगता है बस इस मुल्क के लिए वो हुकूमत आए जो इस मुल्क के लिए बेहतर है। जो आए कुछ करे, मुल्क के लिए डिलीवर के लिए करे, तो कुछ करे ना, मतलब आके बातें ना करे, गल्ला ना करे। सारे प्रोग्राम ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਲੜते थे ਉਹਦਾ बहुत मजा और ये एक अलग बात है कि मैं सोच रहा था चौधरी साहब ने खारिश करते हुए कब देखा होगा। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। तो अंडर स्पॉटलाइट का आगाज करते हैं। आपसे सवाल पूछूंगा, एक सवाल होगा जो कि एमसीक्यू टाइप सूरत में होगा। आप अगर चाहें कि आप लोगों ने जवाब नहीं देना उसका, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर अगर आप जनरल नॉलेज पे जाते हैं और विद एवरी राइट आंसर यू विल गेट 5000। पक्का? ये ईद मुबारक वाले नहीं है, असली वाले हैं। किससे स्टार्ट करें पहले? मुझसे कर लें। आपसे करें, सोच लें। सोच लिया। सर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि इनमें से कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान और नुमान इजाज। नुमान इजाज साहब होने चाहिए वो, ठीक है। सर ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर आप बार बार देखेंगे, एक की तकरीर आप एक बार देखेंगे, और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब ख्वाजा साद रफीक। तो ये बताएं किसकी तकरीर बार बार देखेंगे? देखें, हमें देखनी भी पड़ी वहाँ पे, ख्वाजा आसिफ की तकरीर बार बार देखनी पड़ी वहाँ पे, तो इनकी फिर भी बार बार देख लेंगे। एक बार किसकी देखेंगे? शायद खाकान अब्बासी। और किसकी पे आप बाहर जा रहे हैं कमरे से? पिछले जरा रह गया है, ख्वाजा साद रफीक साहब की तकरीर पे कमरे से बाहर चले गए हैं। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं, इसाक डार साहब और हमजा शहबाज। डार साहब को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है जी। डार साहब आपको चांद पे छोड़ दिया, क्योंकि उधर डॉलर सस्ते हैं ना। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट में एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी, मरियम औरंगजेब साहिबा और हिना परवेज भट्ट। तो सेल्फी किसके साथ है? जेब के साथ। और ये बताए स्माइल किनको दे रहे हैं? अज़मा बुखारी को, ठीक है। और फ्लोर किसका आ गया है? जाहिर है जो आखिर में रहा, वो कौन है? हिना परवेज भट्ट का फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, दिन ज्यादा लगे ना, कपड़े पैक कर लो। नहीं वो स्माइल आई हल्की सी। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं,
एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अमान और मौलाना फजलुर रहमान। ओह, मौलाना फजलुर रहमान इज वेरी ग्रेट पर्सन। फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे वो। ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा हिना अशफाक या फिर अरीज। रीच को मुझे पता था मेरे अगेंस्ट होंगे। क्यों आपके केस क्यों हो गए? बस मुझे पता था ना, मैंने उनकी रोलेक्स देखी है, मैंने उनकी एलवी के जूते आपको बताए हैं। ना कि आती ना Rolex- करो ना, तो गेम है। मोटरवे पे जा रहे हैं जो मियाँ साहब की बनाई हुई है, चौधरी साहब अकेले हैं, आप स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, नवंबर दिसंबर का महीना है, हुड आपने खोला हुआ है, जबरदस्त मौसम है, आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा हिना अशफाक, स्पोर्ट्स कार है, एक ही सीट है साथ में, और जनाब शहबाज शरीफ। ना को अगर वैसे बताएं कि हिना का फैसला कैसे किया, शहबाज शरीफ साहब वहीं पे रह जाएं? देखें, बात ये है कि शहबाज साहब को और लेके जाने वाले बहुत हैं। अच्छा, हिना के कोई नहीं और या- लेने के लिए देखिए आएगा? फिर वापस से इन्होंने मुझे हर्ट किया है, कह रहे हैं आप मुझे हर्ट पे और हर्ट लेने किए जा रहे हैं। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, इलेक्शन आजाद ही लड़ोगे। नहीं जी, हिना आपकी मेरी बारी है। बारी। ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी, कौन सी एक्ट आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली और मावरा हुसैन। सज्जल अली। सज्जल अली होंगी वो। ये बताइए फिर मैडम, एक के साथ सेल्फी लेनी है लिफ्ट के अंदर, एक को स्माइल देनी और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुसद्दिक मलिक, उमर आलम और शावीर जाफरी। शावीर के साथ सेल्फी, स्माइल किन को है? मुसद्दिक मलिक और उमर आलम। उमर आलम के साथ इस्माइल, स्माइल और मुसद्दिक को मैं बोलूँगी आपका फ्लोर आ गया। उनका फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। ये बताइए मैडम कि चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप तो वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट। अहमद भट्ट को छोड़ो। अहमद भट्ट को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। भट्ट साहब बहुत जानते हैं। ये बताइए, 3 लोगों का काम चल रहा है टेलीविजन के ऊपर, एक का काम आप बार बार देखेंगे, एक का काम आप एक बार देखेंगे और एक के काम पर आप। मैं टीवी बंद कर दूंगी। अच्छा, टीवी बंद कर दी? मैं तो कमरे से जा रहा था मगर उन्होंने टीवी बंद करवा दिया। ठीक है, ये बता दीजिए वो लोग जो हैं वो हैं शहजाद शेख, शहरोज सब्जवारी और असद सदीकी। तो किसके काम को आप बार बार देखेंगी? शहजाद शेख। किसका काम आप एक बार देख लेंगी? असद सिद्दीकी। और आपने टीवी बंद कर दिया है वो? शेरोज सब्जवारी। ठीक है जी। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है रुमैसा खान और माहिरा खान। रुमैसा खान मेरी दोस्त है। वो है रुमैसा खान इनकी दोस्त हैं और नहीं कहीं जनरल नॉलेज में बच गई वो भी। ये बताइए, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पे, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब नूरुल हसन तनवीर। मैंने तो माफी करो, इन्होंने मुझे आप गाड़ी में क्यों बिठाया उनके- था, जी, जी। तो मैं इन्हीं को लेके जाऊंगी। फेवर मैंने पूरी कर दी। देखिए अभी अभी मैं कह रहा था कि एहसान का बदला एहसान ही होता देखिए एहसान उन्होंने मुझ पे किया, मैंने एहसान कर दिया। सही गल है। ला के तो हुण ਚੱਲੀ कराची। बट थैंक यू सो मच है ना, बहुत बहुत शुक्रिया जो सब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you.